माइंडसेट बदलो, रिजल्ट बदल जाएंगे। माइंडसेट अपनाने की ताकत। एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित नाम का एक लड़का था। उसकी सोच यही थी कि जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वही होगा। वह हमेशा यह सोचकर बैठा रहता कि उसकी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आता है। पढ़ाई में भी उसकी रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह कितना भी मेहनत कर ले, टॉप करने वाले बच्चे तो अमीर और होशियार ही होते हैं। लेकिन उसकी यह सोच तब बदलनी शुरू हुई जब उसके गांव में एक सेमिनार हुआ, जिसमें एक सफल बिजनेसमैन आए। उन्होंने कहा, अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कर सकते हो और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अमित के मन में यह बात बैठ गई। उसने पहली बार यह समझा कि उसकी असफलता का कारण उसकी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका फिक्स्ड माइंडसेट था। क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट वह सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट वह सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि सीख कर, मेहनत करके और अनुभव से मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। अमित ने ठान लिया कि वह अपने माइंडसेट को बदलेगा। अब उसने मान लिया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। अमित ने अपने माइंडसेट को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। 1. हर दिन एक नई चीज सीखना। वह स्कूल से आने के बाद 1 घंटा नई चीजें पढ़ता। 2. गलतियों से सीखना। पहले वह गलती होने पर खुद को कोसता था, लेकिन अब उसने हर गलती को सीखने का अवसर बना लिया। 3. मैं नहीं कर सकता की जगह कैसे कर सकता हूँ सोचने लगा। 4. अच्छी किताबें पढ़ना। उसने महान लोगों की जीवनियां पढ़नी शुरू की। 5. हार मानना छोड़ दिया। अब जब भी उसे कोई समस्या आती वह समाधान खोजने में लग जाता। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन स्कूल में सुधरने लगा। टीचर भी हैरान थे कि जो लड़का हमेशा पीछे रहता था अब वह सवाल पूछने और समझने में सबसे आगे था। कुछ सालों बाद अमित ने स्कूल में टॉप किया और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लिया। वहां भी उसने अपने ग्रोथ माइंडसेट को जारी रखा और आखिरकार वह एक सफल इंजीनियर बन गया। एक दिन उसी गांव में जब वह एक सेमिनार देने आया तो उसने वही बात दोहराई जो कभी एक बिजनेसमैन ने उसे कही थी। अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कर सकते हो और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके जीवन के परिणाम भी बदलने लगते हैं। असफलता को एक सबक मानो, हर दिन कुछ नया सीखो और खुद पर विश्वास रखो। यही सफलता की असली कुंजी है। अकेले सफलता कैसे पाएं? बिना किसी सहारे आगे बढ़ें। अर्जुन की संघर्षपूर्ण सफलता। अर्जुन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। रिश्तेदारों ने उसे सहारा देने की बजाय ताने मारने शुरू कर दिए। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था, वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। संघर्ष की शुरुआत। गांव में कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके पास बस थोड़े से पैसे थे जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह शहर में आया और सबसे पहले एक छोटी सी दुकान में हेल्पर की नौकरी करने लगा। लोग उसे ताने मारते, तू अकेला क्या कर लेगा? लेकिन अर्जुन ने इन शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लिया। सीखने का जज्बा। अर्जुन हर दिन दुकान में सिर्फ काम ही नहीं करता था, बल्कि व्यापार के गुण भी सीखता था। उसने ध्यान दिया कि ग्राहक किस तरह सामान खरीदते हैं, कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं और एक अच्छा व्यापारी कैसे बात करता है। उसने अपने मालिक से हर छोटी बड़ी चीज पूछनी शुरू कर दी। मालिक को लगा कि यह लड़का मेहनती है, इसलिए उन्होंने उसे दुकान में ज्यादा जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। पहला कदम सफलता की ओर। कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद अर्जुन ने थोड़े पैसे जमा किए। अब वह खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न वही सामान बेचा जाए जो उसकी पुरानी दुकान में सबसे ज्यादा बिकता था। उसने अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और खुद ही सामान लाकर बेचने लगा। सफलता का सफर शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। कभी ग्राहक नहीं आते, कभी मुनाफा नहीं होता, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता, ईमानदारी से काम करता और धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में उसकी दुकान एक बड़ा स्टोर बन गई। अकेले लेकिन मजबूत अब अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जिसने कभी कहा था कि तू अकेला क्या कर लेगा, वही लोग अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह उसकी मेहनत, धैर्य और अकेले अपने दम पर किए गए संघर्ष का नतीजा था। शिक्षा। अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है
तो घबराने की जरूरत नहीं। अकेले भी सफलता पाई जा सकती है। बस आपको सही दिशा में मेहनत, सीखने की चाह और धैर्य रखना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। खुशहाल और सफल जीवन जीने के मंत्र। सपना जो सुकून छीन ले गया। राजीव एक महत्वाकांक्षी युवा था। उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, खूब पैसा कमाना और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। वह दिन रात मेहनत करता, कई बार तो खाने पीने और सोने का भी ध्यान नहीं रखता। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक सफल कंपनी बना ली। लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी। लेकिन सफलता के साथ ही उसकी जिंदगी से सुकून गायब होने लगा। राजीव के पास महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और ढेर सारे नौकर थे, लेकिन उसे हमेशा बेचैनी रही। वह अक्सर अकेला महसूस करता और अंदर ही अंदर घुटता। उसके पास सब कुछ था, फिर भी एक अधूरापन था। एक अनजान साधु से मुलाकात। एक दिन बिजनेस की भागदौड़ से परेशान होकर राजीव शहर के बाहर एक शांत जगह पर गया। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु बहुत शांत थे और उनके चेहरे पर सुकून था। राजीव ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, मेरे पास पैसा, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता जरूरी है, लेकिन अगर उसमें सुकून न हो तो वह अधूरी होती है। क्या तुम अपनी खुशी को अपने साथ रखते हो? राजीव ने चौंक कर पूछा, खुशी को साथ रखने का क्या मतलब? साधु बोले, खुशहाल जीवन के कुछ मंत्र हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो न केवल सफल बल्कि आनंदित भी रहोगे। खुशहाल जीवन के मंत्र। संतुलन बनाए रखो। सफलता जरूरी है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि अपने परिवार, सेहत और दोस्तों को भूल जाओ। असली आनंद तब आता है जब हर चीज का संतुलन होता है। वर्तमान में जियो। लोग या तो अतीत की चिंता करते हैं या भविष्य की, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीते हैं और हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं। आभार प्रकट करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। पैसा कमाने की दौड़ में अपनी सेहत मत भूलो। रोजाना एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और अपनी नींद पूरी करो। दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से जो खुशी मिलती है वह कोई भी दौलत नहीं दे सकती। राजीव की जिंदगी का बदलाव। राजीव ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, मैंने पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें खो दी, शांति, रिश्ते और सेहत। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी में संतुलन लाएगा। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने पुराने दोस्तों से मिला, अपनी सेहत पर ध्यान दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा खुश और हल्का महसूस कर रहा है। उसकी कंपनी भी पहले से बेहतर चलने लगी क्योंकि अब वह तनाव मुक्त होकर सोच पाता था। सफलता और खुशी साथ साथ चल सकते हैं। राजीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि संतुलित और आनंदमय जीवन जीना है। जब हम अपने परिवार, सेहत और खुशी का ध्यान रखते हैं तभी हमारी सफलता का असली मजा आता है। तो याद रखें, खुशहाल जीवन के लिए सफलता जरूरी है, लेकिन सफलता के साथ खुशी और संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कम बोलें, ज्यादा करें। एक्शन लेने की ताकत को समझें। गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सामने कहता कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह सिर्फ बातें करता था, कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। रवि के दोस्त अक्सर उसकी बातें सुनते और हंसते हुए कहते, यार, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन रवि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन कस्बे में एक अनुभवी व्यापारी श्री वर्मा आए। उन्होंने गांव के युवाओं को एक सभा में बुलाया और कहा, सफलता सिर्फ बातों से नहीं आती बल्कि मेहनत और एक्शन से आती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहले मंत्री ने हमेशा बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा मंत्री चुपचाप रहता था, लेकिन जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत हल ढूंढकर उसे सुलझा देता। कुछ सालों बाद राजा ने पहले मंत्री को निकाल दिया और दूसरे मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कहानी सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह भी पहले मंत्री की तरह ही था, बस बोलता था लेकिन करता कुछ नहीं था। रवि ने उसी दिन संकल्प लिया
कि वह अब बातें करना बंद करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करता। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान कस्बे की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बातें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम सच में कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें, क्योंकि कम बोलें, ज्यादा करें ही असली सफलता की कुंजी है।